अच्छा जी, तो आज से जो है वो हम पाइथन की सीरीज़ को आगे से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इसमें कुछ प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। जितने भी कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, हमने वेरिएबल्स पढ़े हैं, वेरिएबल्स की टाइप्स कैसे फाइंड करते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, हमने इस तरह डिफरेंट जितने भी थे जो पाइथन के कंसेप्ट हमने कवर किए हैं। आज हम उन्हीं को जो है वो यूज़ करते हुए कुछ प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से पहले यार जो है ना, हम इसका एक कंसेप्ट जो है वो हम पढ़ते हैं कि इनपुट क्या होती है पाइथन में। पाइथन में अगर हमें इनपुट लेनी है यूज़र से, यानी अगर हमने यूज़र से डाटा लेना है, तो हम क्या करेंगे, हम इनपुट का यूज़ करेंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने डे 3 नाम से अपनी जो फोल्डर है वो बना लिया और उसके अंदर मैंने practice.py के से जो है वो एक फ़ाइल बना ली है। तो देखते हैं कि अगर तो मुझे यूज़र से जो है वो कुछ इनपुट लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, और इनपुट, और इसके अंदर हम ले लेते हैं एंटर योर नेम। ठीक है। और अभी हम इसको रन करते हैं। क्या आता है हमारे पास आया है एंटर योर नेम। मैं अपना नेम एंटर करता हूँ। ठीक है। तो अभी कुछ भी नहीं हुआ बल्कि एरर आया। .py लाइन 1 मॉड्यूल। ठीक है। देखते हैं, अगर तो मुझे अपने इस जो यूज़र की वैल्यू, यूज़र जो है वो वैल्यू एंटर करेगा, मैं उसको डिस्प्ले करवाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा इस नाम की वैल्यू को। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो ये मेरे पास आया है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना नेम अब्दुल्ला, और इसको रन करते हैं। डेस्कटॉप पाइथन लाइन 1। ये क्या आ रहा है, फिर योर नेम। वेरिएबल के नेम में कुछ इशू है। नेम पुट। ठीक है। यार इसी को उठा लेते हैं, तो बाहर है। अभी आ गया। तो मैंने पहले सही लिखा था, आई थिंक कुछ तो आ रहा है। तो ये देखो यार, ये मैंने अपना नेम प्रिंट करवाया, तो ये प्रिंट हो चुका है मेरा नेम। ठीक है। हाँ, आई थिंक स्पेस नहीं डाली थी मैंने, पता नहीं, स्पेस ही का इशू होगा। बाकी तो कोड सही है। यार कोई नहीं, हमेशा क्या बात, चलो सही है। अभी आपको बताते चलेगा ना कि अगर तो मुझे कुछ भी यूज़र से इनपुट लेनी है और उसको मैंने प्रिंट करवाना है, तो मैं इस तरह से करूँगा। ठीक है। नेम में अपना नेम लिख लेते हैं हम, और ये हमारे नेम जो है
वो प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, तो अच्छा जी, नेक्स्ट जो आता है वो इनपुट में हम टाइप कास्टिंग करते हैं। अब टाइप कास्टिंग हम क्यों करते हैं? अगर तो मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, तब उसकी जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग में ही आएगी। ठीक है यार, मैं एंटर किया और मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इसकी टाइप चेक कर लेता हूँ। प्रिंट टाइप ऑफ नेम। ठीक है, और मैं यहाँ पे 43 एंटर करता हूँ। तो ये जैसे ही मैंने 43 एंटर किया, अब 43 जो है वो एक स्ट्रिंग, सॉरी इंटीजर वैल्यू है, लेकिन ये मुझे उसकी स्ट्रिंग आउटपुट बता रहा है टाइप, और नीचे जो है वो हमारे पास आउटपुट आ रही है। इसीलिए हम टाइप कास्टिंग करते हैं पाइथन में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैंने जो है ये नेम नेम से अपना वेरिएबल लिया है, और मुझे पता है कि जो मेरी आएगी वैल्यू वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनपुट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ str। ठीक है, और ये मेरी ब्रैकेट क्लोज हो। तो अभी देखते हैं क्या आता है। अभी मैं इसको अपनी जो है वैल्यू देता हूँ 43 दे। तो ये मेरे पास स्ट्रिंग आउटपुट में आ रहा है, क्योंकि मैंने, हालांकि मैंने इंटीजर वैल्यू दी है, तो मेरे पास स्ट्रिंग आ रही है टाइप में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर तो मैं इसमें देता हूँ, स्ट्रिंग देता हूँ, तब भी इसकी जो आउटपुट में है स्ट्रिंग ही आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम इनपुट जो है वो हम टाइप कास्टिंग क्यों करते हैं पाइथन में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टू नंबर्स का हमने सम लेना है। ठीक है, मैं इसको ऐसा करता हूँ, उड़ा दिया मैंने इसको। तो मैंने कर दिया कमेंट आउट, और अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम यूज़र से दो नंबर इनपुट करवा लेते हैं, और हम वन इक्वल टू, और उसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास, इंटीजर में ही आएंगे दोनों नंबर, या फ्लोट में ले लेते हैं, फ्लोट, और इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, और इसी तरह मैं एक num2 नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, इसको भी मैं फ्लोट में रखूँगा, और इनपुट फिर मैं ले लूँगा एंटर, क्या लिखा था ऊपर मैंने, सेकंड नंबर, और ठीक है,
और अभी हम क्या करते हैं, एक सम नाम से वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर हम अपना num1 प्लस num2 को सेव करवा लेते हैं और हम प्रिंट कर देते हैं सम इज, और हम सम को प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, और अभी देखते हैं हमारे पास एंटर num1 वैल्यू 2 देते हैं, 3 देते हैं और हमारे पास आउटपुट 5.0। ठीक है, क्योंकि मैंने फ्लोट जो थी वो रिटर्न टाइप ली थी। तो ये मेरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, 5 आंसर इज 10। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो भी कमेंट आउट हम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, यूज़र से हमने इंफॉर्मेशन को इनपुट लेना है और उस यूज़र से हमने नेम, एज और मार्क्स को हमने इनपुट लेना है और उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक नेम से वेरिएबल ले लेता हूँ और ये पता है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा और इनपुट एंटर योर नेम। ठीक है, और नेक्स्ट जो है क्या लेना था, इनपुट एज लेनी थी, एज इज इक्वल टू, अब एज जो है वो इंटीजर में ही होती है या फ्लोट में भी आप ले सकते हैं। मैं ही कहूँगा कि जो आप एज ले रहे हैं वो इंटीजर में ही लें। ठीक है, इनपुट और एंटर योर एज, और मेरे पास एज आ गई और यहाँ पे डाल देते हैं और नेम भी हमने ले लिया, एज भी ले ली और मार्क्स, एक मार्क्स नेम से मैं वेरिएबल ले लेता हूँ और इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो फ्लोट टाइप होगी और इनपुट एंटर योर, ओके। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, मैं इन सब को प्रिंट करवा दूँगा। ओके, नेम देन एज देन, ओके। अभी देख लेते हैं क्या आता है, नेम मैं अपना दे देता हूँ नेम और मेरी एज आ गई 21 एंड मेरे मार्क्स आ गए 91। तो ये मेरे पास आ गया नेम, ये मेरी एज और ये मेरे मार्क्स आ गए। ठीक है, तो मैं अगर ये चाहता हूँ कि यार ये नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसी को यूज़ करके मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को नेक्स्ट लाइन में ले जाऊँगा। तो हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे हम रख लेते हैं एज और यहाँ पे हम रख लेते हैं मार्क्स की वैल्यू। ओके, एंटर योर नेम, मेरा नेम आ गया, यहाँ पे एज आ गई
और मार्क्स आ गए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ था इसका। अब क्या करना है, टोटल मार्क्स काउंट करने हैं। 3 सब्जेक्ट्स में मैंने मार्क्स लेने हैं यूज़र से और टोटल उसका फाइंड करके देना है। और मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट 1 और अब मार्क्स जो होंगे वो फ्लोट में होंगे और इनपुट हम ले लेते हैं एंटर मार्क्स 1। ठीक है, और कर देते हैं इसको। तो हम कॉपी पेस्ट करते हैं। इसको भी चेंज कर लेते हैं 2 एंड 3 और इन सब को हम वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करवा लेंगे। सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3। ठीक है, और प्रिंट करवा लेंगे अपने सम वेरिएबल को। ठीक है, और एक में आए 88, एक में आए 79.55 और एक में आए 66। आंसर इज 233.5। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ये मैंने किस तरह से सॉल्व किया है। प्रैक्टिस यार इसमें बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहना। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है लेकिन इजी है, हो जाएगा। एवरेज, अगर तो मुझे इसी की एवरेज फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, एवरेज में यही कोड उठा रहा हूँ यार, मैं इसको जस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, और मैं इसको ले लेता हूँ इनपुट एवरेज। अब 50, 50 एंड 50 तो प्लस आ गया डिवाइडेड बाय 3। हम डिवाइडेड बाय 3, 50, 50, 50। आंसर इज 150। यार ये कैसे आ रहा है। टोटल नंबर मेरे पास आ गए 300 और 300 को मैंने डिवाइड कर रहा हूँ यार 3 पे। ठीक है, एवरेज तो यार ऐसे ही फाइंड होती है। 30 सब्जेक्ट के मार्क्स हमने डिस्प्ले करवाने हैं।
एवरेज फॉर, ठीक है, देख लेते हैं यार। सम ऑफ द टर्म रॉन्ग टर्म्स, हाँ यार सही तो लग रहा फॉर्मूला। ये आ गया, सम सब्जेक्ट वन प्लस सब्जेक्ट टू प्लस सब्जेक्ट थ्री डिवाइडेड बाय थ्री। और इसको मैं दे देता हूँ 100, 100 एंड 100। फिर भी यार वही आ रहा है, ठीक है। सम इज इक्वल टू, ये आ गया, हम डिवाइडेड बाई थ्री, 23, 3, 33, 89। यार चैट से पूछते हैं हम क्या कहता है। चैट, देखते हैं यार क्या इशू आ रहा है। लगे ये तो बिल्कुल है, ये छोड़ दें, कोई इशू आ रहा। मार्क्स वन मैंने एंटर करा है, मार्क्स टू एंटर करा है, थ्री एंटर करा, ओहो फ्लोट में ले रहा हूँ, इंटीजर में लेनी थी। अभी मैं कहूँ कि यार फटा क्यों आ रहा है। एंटर, हाँ, एंटर मार्क्स वन, अभी मेरे जहन में है, और देखे ना। और स्टार्टिंग से कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट वन इज इक्वल टू इंटीजर, और पुट एंटर मार्क्स वन एंटर मार्क्स वन, ठीक है। और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टू, टू एंड थ्री, थ्री, और क्या करते हैं, तो हम कर लेते हैं कॉपी, और एवरेज इज इक्वल टू, हमारे पास ये आ गया, और डिवाइडेड बाय थ्री, और प्रिंट हम कर देंगे एवरेज को, ठीक है। अभी देखते हैं, मार्क्स वन मेरे 50 आ गए, मार्क्स टू 50, मार्क्स थ्री 50, द आंसर इज 116। Subject 1, Subject 2, Subject 3, total marks 1, marks 2, marks 3। यार क्या फटा क्या आ रहा है।
बोला भी सही है, एवरेज सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3। एवरेज इज इक्वल टू ये आ गया, और प्रिंट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एवरेज डिवाइडेड बाय 3, मार्क्स 150, 250, मार्क्स 350 डिवाइडेड बाय 3। अभी हम इसको कोड को यार अगर अब फटा के मैंने ले जाना उसके पास 50 50 50। अब क्या आ रहा है यार, सब्जेक्ट 3 है यार। 50 एंड 50 अभी भी यही है, ले जाते हैं यार, क्या इशू क्या आ रहा है। स्टोर्ड में अभी क्या, ये हम अपना बंद कर लेते हैं और स्टोर्ड to run the average formula is wrong because the operator precedence in Python. Subject 1, Marks 1, Subject 1 plus Subject 2 plus Subject 3 divided by Python calculates division before. Okay, मैंने आपको अभी पढ़ाया गणित था ऑपरेटर प्रेसिडेंस का टॉपिक, ये हम नेक्स्ट कवर करेंगे। मैंने अभी देख लिया ये, नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो मैं आपको यही पहले कवर करवाऊंगा। तो actually treated like, okay, मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक कवर कराऊंगा। अभी मेरे जहन में आया ये भी, तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। 105 यार, इसी को उठा लेते हैं। मार्क्स 150, मार्क्स 250, मार्क्स 350 एंड द आंसर इज 50। ओके, हाँ ब्रैकेट्स लगानी थी मैंने आपको, ये थोड़ा सा जो है आपको नेक्स्ट क्लास में जो है ना ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये मेरे ज़हन में नहीं था, मैंने आपको नहीं करवाया था और अभी मैं तो वैसे ही समझ रहा था। तो नेक्स्ट क्लास में यार मैं आपको ये समझाऊंगा प्रॉपर, ठीक है। तो सॉरी यार मैंने आपका इतना टाइम वेस्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपनी, आउटपुट बेस्ड ऑन लर्निंग। अच्छा है, जो मैंने क्वेश्चन आपको पहले करवाया है ना, आपने उसी को ही मद्देनजर रखते हुए अपना नेम लेना है, एंटर चॉइस अपनी चॉइस आपने लेनी है, जैसे कि नेम, एज या मार्क्स वगैरह, और उसको स्क्रीन के ऊपर आपने डिस्प्ले करवाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मैं आपको करवा देता हूँ,
स्क्वायर किस तरह से हमने प्रिंट करवाना है अभी जो है करवाता हूँ। तो ठीक है, स्क्वायर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, a इज इक्वल टू, और वो नंबर किस तरह का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, और इनपुट करवा लेते हैं एंटर नंबर। ओके, एंड अब क्या होगा, मैं इसको एक बी नाम से के वेरिएबल के अंदर रखवा लेता हूँ, और ए मल्टीप्लाई बाय ए, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से आता है। ठीक है, और हम क्या कर देंगे, हम प्रिंट करवा देंगे अपने बी की वैल्यू को। ठीक है, और इसको अभी हम रन करते हैं, 5 और 5 का स्क्वायर आ गया 25। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो है वो मैं आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में समझाऊंगा। मैंने सोचा था कि हम पहले जो है वो कंडीशन करेंगे, लेकिन मेरे जहन में ये टॉपिक नहीं था, तो अब हम जो है वो पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में ही कल कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये आपने खुद सॉल्व करने हैं एक दफ़ा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।